Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, this is going to be the third part in the second phase traits of personality, and I am going to talk in detail about the third area or the third trait, extrovert. In the beginning I had told you there are 5 big traits: openness, consciousness, extrovert, agreeableness and neuroticism. Now I am discussing here the third big traits, extrovert. ये extrovert क्या है? extrovert का मतलब बहिर्मुखी, जो टॉकेटिव होते हैं, और इसका अपोजिट है इंट्रोवर्ट। इसके बाद मैं इंट्रोवर्ट पर बात करूंगा। फ़िलहाल हम एक्सट्रोवर्ट के क्वालिटीज़ बताना चाहते हैं। वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट हैं उनके अंदर इतनी सारी खूबियां होंगी। एक्सट्रोवर्ट में एनर्जी होगा, फ्रेंडलीनेस होगा, वो सोशल होंगे, उनमें असर्टिवनेस होगी, वो लाउड एंड टॉकेटिव होंगे, वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे और लार्ज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स होगा उनका। ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होंगी। या जो लोग एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं, जो असेस करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन से देखने की कोशिश करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक सब्जेक्ट की हैसियत से तो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन ये सारी क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। 6 या 5 क्लास में जब स्टूडेंट आते हैं तो बहुत हद तक होशमंद हो जाते हैं, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और इस उम्र तक आते आते बहुत सी कमी, बहुत सी चीज़ बदलती भी रहती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जो 6 में बंदा था वो 10 में भी वैसा ही रह गया है, और जो 10 में था वो 12 में था, और ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी वहीं पर उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक इवोल्यूशनरी चीज़ है, वो बदलती रहती है, उसमें कमी बेशी बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बना रहा हूँ, इसमें मैं इस तरह की भी बातें कर रहा हूँ इस ढंग से कि आप इसको एक तो पूरा देखें, स्किप ऑफ ना करें। स्किप ऑफ करने से आप बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा ध्यान से देखें और इसको दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित करें। लेट अस कम टू द पॉइंट। व्हाट इज़ एक्सट्रोवर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बहिर्मुखी। ये कौन लोग होते हैं? पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट टेंड टू बी वेरी एक्टिव, टॉकेटिव, सोशेबल एंड वार्म। ये जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनमें ये 4 खूबियाँ होती हैं। वो बड़े एक्टिव किस्म के लोग होते हैं और टॉकेटिव होते हैं। टॉकेटिव का मतलब यहाँ टॉकेटिव, गरूलस, चैटी कहते हैं बहुत बात करने वाले को। तो बहुत से अनाप शनाप गैर जरूरी बात करने वाला टॉकेटिव नहीं होता, टॉकेटिव हो सकता है। ये और बात है कि सिनोनिम इसका है टॉकेटिव, गरूलस, ये सारे, चैटी, क्वेकर्स, ये सिनोनिम्स हुआ। लेकिन एक्सट्रोवर्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी है। एक्सट्रोवर्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी है, जबकि चैटर्स जो होते हैं, गरूलस जो होते हैं, जो टॉकेटिव होते हैं, वो अनाप शनाप गैर जरूरी आप सुनिए ना सुनिए वो बोलते ही रहेंगे, तो वो एक अलग चीज़ हुआ। लेकिन एक चूँकि सिनोनिम है इसलिए सिनोनिम तक आप समझिए। तो वो टॉकेटिव होते हैं, वो इसको और डिटेल में अभी हम आ रहे हैं आगे। सोशेबल होते हैं, वो सामाजिक होते हैं और बड़े गर्म जोशी के साथ कोई काम करते हैं, गर्मजोशी के साथ कोई काम करते हैं। दे फील एनर्जाइज्ड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड सोशल इंटरेक्शन। ये अपने आप तक सीमित नहीं रहते हैं जैसे इंट्रोवर्ट रहते हैं। इंट्रोवर्ट जब पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, यहाँ आप इशारे में समझें कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति लोगों से दामन छुड़ाए रहता है।
या तो वो खुद अपने आप में सिमटा रहता है या उसके एक चंद दो चार दोस्त रहते हैं। ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जितना ही आदमी से मिलते हैं उनकी दुनिया बहुत बड़ी होती है और सोशल इंटरेक्शन, वो पीपल टू पीपल इंटरेक्ट करते हैं, किसी न किसी से इंटरेक्शन में रहते हैं, ये क्वालिटी होती है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जमा किए हैं और इन 7 में ही सारी कैरेक्टरिस्टिक को समेटने की कोशिश किया है। आप देखें, पहला कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी। दे आर एनर्जाइज्ड बाय सोशल गैदरिंग एंड नीड नॉट बीइंग अलोन एज इंट्रोवर्ट्स। इनको अकेले मन ही लगेगा। ये जब तक किसी साथी से, लोग से, भीड़ से, क्राउड से, पब्लिक स्पीकिंग में जब तक नहीं रहते हैं, ये अनईजी फील करते हैं। और ये इजी फील कब करते हैं? एनर्जाइज फील करते हैं अपने आप को। यूँ समझे कि अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं अपने दोस्तों के साथ रह करके, अपने एक्वेंटेंस के साथ रह करके, अपने मिलने जुलने वालों के साथ रह करके। ये चुप बैठ करके शांति से कहीं किनारे बैठ के अपनी दुनिया में खोए रहने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट होते हैं। और नीड नॉट बीइंग अलोन, ये अकेले नहीं रह सकते हैं जैसे इंट्रोवर्ट रहते हैं। दे हैव हाई सेल्फ स्टीम, इनके अंदर अपना एक आत्मसम्मान होता है। ये क्वालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट में, जो स्टेज पर एड्रेस कर सकते हैं, 10 आदमी के साथ बोल सकते हैं, वो डरते नहीं किसी चीज़ को बोलने में। तो वो एक तो क्वालिटी हुई कि उनमें ये एनर्जी होती है। दूसरा क्वालिटी है फ्रेंडलीनेस की। बहुत से लोग हैं, फ्रेंडलीनेस उनके अंदर, दोस्तानापन होगा, वो मिलनसार होंगे, किसी से भी घुल मिल जाते हैं, कोई उनको अनजान नहीं रखता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आजकल माहौल दूसरा हो गया है, हर आदमी अपने अपने मोबाइल लिया, अपने अपने मोबाइल में खोया हुआ था। एक ज़माना था जब ट्रेन में आदमी सफ़र करता था तो एक दूसरे से बातचीत करते करते कब मंजिल आई, बल्कि अफसोस होता था कि अब उस आदमी से हम बिछड़ क्यों रहे हैं। तो अब ये माहौल बदल गया है, अब हर आदमी मोबाइल निकाला, इंडिविजुअलाइज हो गया है, कोई किसी से बातचीत नहीं, कोई चीज़ बात नहीं। लेकिन ये लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इसमें भी बहुत से लोग आपस में बातचीत करके, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, बातचीत करते करते वो बना लेते हैं, फ्रेंडशिप बना लेते हैं। तो ये इनके अंदर ये क्वालिटी होती है फ्रेंडलीनेस की। दे आर फ्रेंडली एंड इंथुजियास्टिक, बड़े उत्साही होते हैं। थ्राइव ऑन इंटरेक्शन एंड इंगेजमेंट, ये कहीं किसी से बातचीत करके, किसी से इंटरेक्शन करके, इसमें इनको ज़्यादा, इनका कद ऊँचा होता है। ये ज़्यादा अपने को अच्छा महसूस करते हैं, ज़्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। उत्साही लोग होते हैं, अपने आप में सिमटे नहीं रहते हैं कि कहीं बैठे हैं बस चुपचाप अपना खामोशी से बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं किसी से बात करना, फ्रेंड क्रिएट करना। डेल कार्नेगी की एक किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, और एक है हाउ टू विन फ्रेंड्स। ये 2 नॉवेल उसकी बहुत अच्छी किताबें हैं डेल कार्नेगी की, पढ़ना चाहिए आदमी को। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू स्टॉप वरीज एंड स्टार्ट लिविंग, ये मार्वेलस किताब है डेल कार्नेगी की। तो ये यही चीज़ उसमें सिखाया है कि आप किसी से भी कैसे घुल मिल जाते हैं, मिलनसार होते हैं ये लोग, किसी को कोई अनजान नहीं लगता है, इनको हर जगह अपनी पहचान बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। और जाहिर है कि जो आदमी ये क्वालिटी रखेगा वो फ्लेक्सिबल भी होगा, अडाप्टेबल भी होगा और एम्पैथेटिक होगा। ये तीनों वर्ड बड़े कीमती वर्ड्स हैं, आप समझिए। ये तीनों क्वालिटी, आदमी फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन उसमें होगा। बहुत से लोग मिलेंगे, आपके ख्यालात से, आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी बात से, आपसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा ना हो कि एडामेंट हो कि हमारी ही बात कोई मान ले। तो ये फ्लेक्सिबल क्वालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट वालों में। और ये अडाप्टेबल होते हैं, किसी भी माहौल में अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की क्वालिटी होती है। एडजस्टमेंट कब आएगा? जब टॉलरेंट आप होंगे, टॉलरेंट होंगे, एक फ्लेक्सिबल होगा। टॉलरेंट आदमी ही फ्लेक्सिबल हो सकता है, टॉलरेंट आदमी ही एडाप्टेबल हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले। और एम्पैथी और सिंपैथी दोनों में फ़र्क है। सिंपैथी करते हैं हमदर्दी को, ठीक है, और एम्पैथी कहते हैं
कि आप कोई बीमार अगर पड़ गया है तो आप चाहते हैं कि कितना जल्दी हम उसको कैसे मदद करके कहीं से भी जुगाड़ करके पैसा से जान से उसको सही करके और उसको सही कर दें। ये है सिंपैथी और एम्पैथी का फ़र्क। सिंपैथी सिंपल हमदर्दी होती है और एम्पैथी का मतलब उसको बढ़ चढ़ के मदद करना चाहते हैं। कोई अगर मुश्किल में है, ट्रेन में आप चढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक औरत नहीं चढ़ने सक रही है, तो आप दौड़ करके जो है कि नहीं उसकी मदद किए, पकड़ के चढ़ा दिए। कोई बीमार पड़ोस में कोई बीमार है, कोई आदमी उसका देखने सुनने वाला नहीं है, आप धड़ाक से अपनी गाड़ी निकाले, उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुंच गया, उसको फ़ोन किए। ये क्वालिटी जो एम्पैथी की क्वालिटी है और सिंपैथी, दोनों दो चीज़ें हैं। सिंपैथी हमदर्दी और एम्पैथी हमदर्दी बढ़ चढ़ के और उसको मदद करने का एक जज्बा होता है। तो ये एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है। अब आइए तीसरी क्वालिटी है सोशल, सामाजिक होते हैं ये लोग। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दे इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड इंटरटेनिंग पीपुल। ये 10 आदमी के बीच में इनके हाव भाव से, इनके बातचीत से, इनका ऐसा तरीका अपनाते हैं एक्टिविटी से कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, भीड़ से अलग नज़र आते हैं। ये लोग भीड़ से अलग नज़र आते हैं, भीड़ के हिस्सा नहीं बनते हैं। ये भीड़ से 10 आदमी में खुद पहचान लिए जाते हैं, ओ फला आदमी, तुरंत हाईलाइट हो जाते हैं, तुरंत लाइमलाइट में आना चाहते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट जो होगा ना, वो लाइमलाइट से हटना चाहता है, वो साइड लाइन में रहना चाहेगा, लाइमलाइट में नहीं आना चाहेगा। तो एक्सट्रोवर्ट लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, साइड लाइन में नहीं रहना चाहते हैं। इंट्रोवर्ट साइड लाइन में रहना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, जबकि वो एकदम स्टेज पर आ करके आगे बढ़ करके काम करने वाला होता है। तो वो भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। तो दे इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, वो इसमें उसको ज़्यादा मज़ा आता है कि हम सेंटर ऑफ अटेंशन हो, लोगों का ध्यान मेरे ऊपर हो। इंटरटेनिंग पीपुल, और बड़े इंटरटेनिंग, अम्यूजिंग और बड़े उत्साही लोग होते हैं। हंसी मजाक, फ़न उनके अंदर होगा। वो अपने फ़न से, अपने हंसी मजाक से, अपने तरह तरह के कारनामों से, एक्टिविटी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। दे पजेस लीडरशिप क्वालिटी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सोशली कॉन्फिडेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल गैदरिंग। तो ऐसे ही लोग जो पब्लिक गैदरिंग में आकर के माइक के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक बोलने की सलाहियत रखते हों, और जो बोलने की सलाहियत रखते हैं तो जाहिर है उनके पास मैटर होगा तभी बोल पाएगा। कॉन्फिडेंट होते हैं वो, और जब कॉन्फिडेंस होगा तभी वो माइक के सामने आएगा और बोलेगा। तो ऐसे ही लोग के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। या यूँ समझे कि अगर आप चाहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करना, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब लोग झिझक रहे हैं, वो आदमी बढ़ करके काम कर लिए, जाहिर है उस ग्रुप का वो लीडरशिप की क्वालिटी आ गई। मॉनिटर क्लास को किसको बनाया जाता है? जो सबसे एक्टिव होता है, फर्माबरदार होता है, पढ़ने में भी तेज़ होता है, खेलकूद में भी तेज़ होता है। देखते हैं कि ये बच्चा लोगों को कंट्रोल कर लेता है, एक बार ही खड़ा होता है तो सब बच्चे इसकी बात मानते हैं, तो उसी वो 50 बच्चे में आगे अपने आप को निकाल ले जाता है। ऐसे ही लोग मॉनिटर बनते हैं। तो जो सोशल क्वालिटी जो इनकी है, यही लीडरशिप क्वालिटी पैदा करती है। और ये सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग और सोशल गैदरिंग में ये पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, इनके अंदर कोई झिझक नहीं होता, हेजिटेंट नहीं होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं। अभी आ रही ये क्वालिटी आप देखें, 4 नंबर एसर्टिवनेस, दृढ़ता इनके अंदर होती है। जो आदमी दृढ़ होगा, कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वासी होगा, वही ना कहीं आकर के बोल सकेगा, उसी के पास ना मैटर होगा जो अपनी बातों को लॉजिकली रख करके प्रूव कर सके कि दिस इज़ दिस। तो ये एसर्टिवनेस उसके अंदर होती। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी आप देखें आप कि दे आर एसर्टिव, दृढ़ निश्चय उनके अंदर होती है। और कॉन्फिडेंट होंगे, पुरएतमाद होता, विश्वासी, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं ये। और फियरलेस होते हैं, बोल्ड होते हैं। अगर सारी चीज़ को एक जगह समेट दें तो ये बोल्ड होंगे, फियरलेस होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आउट स्पोकन होंगे। ये बात अभी आ रही है यहाँ पर। स्पीक आउट देयर प्रॉब्लम, ओपिनियंस इन। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10 आदमी बैठा है, कोई टॉपिक दे दिया गया, बोलिए आपका इसमें क्या ख्याल है।
अब वो बोले में हिचक रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी ओपिनियन को रखने में उनको ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती। भाई मैं ये सोच रहा हूँ इस मसले में, आप लोगों की जो भी राय हो, लेकिन हम ये समझते हैं। तो ये बात कहने की हिम्मत वो रखता हो। आप देखें यहाँ पर स्पीक आउट देयर प्रॉब्लम्स, ये अपने मसले को बता सकते हैं। और एक चीज़ आप समझे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को आप ढो रहे हैं, इंट्रोवर्ट प्रॉब्लम नहीं बताता है, छुपाए रहेगा, अपने आप में सुनते रहेगा, शेयर करना नहीं चाहेगा अपने प्रॉब्लम को। और आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई गाइडेंस कैसे देगा आपको, कोई राय कैसे देगा आपको, कोई चीज़ बताएगा कैसे आपको, राय तो देगा ना, राय देगा। तो वो लोग जो अपने राय को देने के लिए रखते हैं जज्बा, वो उनको गाइडेंस भी मिल जाता है सही। फिर यहाँ देखें ओपिनियंस इंट्रोड्यूस टू न्यू पीपल, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अक्सर हम लोग शादी ब्याह में या कई नई जगह में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वो भी खड़ा है, हम भी खड़ा हैं, अपना चाय पानी पी रहे हैं, हमको क्या मतलब है उससे, हमसे क्या मतलब है उसको। नहीं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज़ द बेस्ट इंट्रोडक्शन। हम इंतज़ार नहीं कहते हैं कि कोई आदमी, हम गए हैं शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में तो कोई हमको इंट्रोड्यूस करेगा कि ये फ़लाँ शख्स फ़लाँ है। नहीं, वो खुद ही बढ़ कर के इंट्रोड्यूस करता है, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ जगह से आया हूँ। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, अपने आप को नए लोगों से इंट्रोड्यूस करने में ज़रा भी हिचकते नहीं है कि नए आदमी हम क्यों बोले। अब बहिर्मुखी, जो अंतर्मुखी होगा नहीं बोलेगा, छोड़ो हमको क्या ज़रूरत है, जाने नहीं जाने। लेकिन ये जो होते हैं इंट्रोड्यूस टू न्यू पीपल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत हिचकिचाहट पैदा करती है नए लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ये बड़ी क्वालिटी है। नो एस्केपिज़म, और ये जो क्वालिटी है एस्केपिज़म की, जो इंट्रोवर्ट होगा वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहेगा। अगर किसी को 10 प्रॉब्लम रख दिया गया है तो वो सोचता है हमको क्या ज़रूरत है बोलने का, जिनको समझना है अपना समझे, हमको इससे क्या मतलब है। नहीं, और एक्सट्रोवर्ट क्या कहेगा, बढ़ करके उसको, उस प्रॉब्लम के एजेंडे को हाथ में ले लेगा, उस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लेगा बढ़ करके, ये बात है भाई, इसको ऐसे ऐसे करना है। तो ये है क्वालिटी। एस्केपिज़म उसमें नहीं होती है, भागता नहीं है, फरार की राह इख्तियार नहीं करता है, छुप नहीं जाता कोने में, साइडलाइन नहीं हो जाता, अपना हमको क्या मतलब है दुनिया से, जो हो रहा है हो, समझे फला। ये इंट्रोवर्ट वाले हुए जो एस्केपिस्ट हैं। और वो एस्केपिस्ट नहीं होता है, वो अब एस्केप नहीं, वो उलझता है, वहाँ प्रॉब्लम को देखता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने वाला होता है। क्लियरली स्पीक आउट देयर प्रीफरेंसेज एंड चॉइस, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर आदमी, अगर पूछा जाए कि आपका चॉइस खाने पीने में क्या क्या है, पहनने ओढ़ने में आपका क्या चॉइस है, आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, किस तरह का जॉब आपको पसंद है, कौन सी मिठाई ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, नमकीन खाना पसंद करते हैं कि मीठा खाना पसंद करते हैं, ये जो चॉइस है, ये आउट स्पोकन लोग हैं, वो धड़ल्ले से बता, भाई मैं तो ये चीज़ पसंद करता हूँ, मुझे तो ये पसंद है, मगर ऐसा पसंद हमको नहीं है। ये अपने ओपिनियन को, अपने प्रीफरेंस को, अपनी चॉइस को क्लियरली बोलते हैं। और जो शाई नेचर के होते हैं, इसके अपोजिट, जो इंट्रोवर्ट में इसके बाद वाले इसके बाद वाले वीडियो में इंट्रोवर्ट को और शाइनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो वो ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने चॉइस, अपने प्रीफरेंस को क्लियर बोलते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5th नंबर की क्वालिटी में आइए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, लाउड टॉकेटिव। ये धीरे से बात नहीं करते। यहाँ लाउड स्पोकन का मतलब ये नहीं हुआ कि चिक चिक के बात करना, श्रीकिंग नहीं है, श्रीकिंग नहीं है, अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। लाउड स्पोकन का मतलब यहाँ है नहीं कर खूब चिक चिक के बात कर, चिक चिक के बात कर वो लोग करते हैं जिनका दलील कमज़ोर होता है। वो सोचते हैं कि दबा दें हम दूसरे की बात को अपनी आवाज़ से। तो किसी की आवाज़ को तो आप दबा सकते हैं, अपनी आवाज़, हो सकता है उसकी आवाज़ उतनी तेज़ नहीं हो, आप दबा दिया, लेकिन आर्गूमेंट को अपना मजबूत कीजिए बजाय अपनी वॉइस को हाई करने के। अपने वॉइस को हाई करने से काम नहीं चलेगा, अपने आर्गुमेंट को आप मजबूत बनाएं। तो यहाँ जो लाउड स्पीकिंग है, टॉकेट है, ये सेंस नहीं है कि वो चीख चीख कर बात कर, नहीं, वो क्लियरली लाउडली अपना बात कहते हैं। वो छुपा छुपावल में विश्वास नहीं करते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, एकदम धड़ल्ले से अपनी बात, शान से अपनी बात रख देते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, मुखर होते हैं।
वो मौन धारण नहीं करते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहेंगे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी इंसान की। उनसे उम्मीद की जा रही कि हाँ बोलते, लेकिन वो बोले नहीं और वो चीज़ काम खराब हो गया, तो वहाँ आउट स्पोकन होना पड़ेगा। इससे लोग आउट स्पोकन होते हैं। स्पीक लाउडर एंड फास्टर, और वो अपनी दलील को बेझिझक रखते हैं। फास्टर लाउडर का हरगिज़ यहाँ सेंस नहीं है, चीखना श्रीकिंग करना नहीं है, ये आप समझे आप। और नंबर 6 में आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। एक्शन ओरिएंटेड, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये नहीं कि कागज़ पर तो बात हो गई, थ्योरी में खूब बात हो गई, मीटिंग खूब हो गया, एक्शन लिया ही नहीं गया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कह सुनाई कि आँखी दिखाई, कह सुनाई कि आँखी दिखाई, तो आप करके दिखाइए, ऐसा कारनामा कीजिए जो नज़र आ जाए लोगों को। बोलने से ज़्यादा करके दिखलाइए। वो लोग करके दिखा देते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। सिर्फ थ्योरी में प्रोजेक्ट बना करके मंसूबे नहीं बनाते हैं, उस मंसूबे को क्रियान्वित भी करते हैं, अमल में भी लाते हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और क्या क्या क्वालिटी होती है? बहुत बड़ी क्वालिटी है। दे आर आउट गोइंग। आउट गोइंग होना बहुत बड़ी क्वालिटी है। बढ़ करके कोई काम को हाथ में लेना। ये अभी 10 आदमी सोच रहा है, अभी प्लानिंग बना रहे हैं, अब वो बढ़ करके कर भी दिया और चला भी आया। वो एक शेर है कि जो है कि नहीं, इस बज़ में कैफो मस्ती में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। ये वो क्वालिटी होती है। इस बज़ में कैफो मस्ती में सब जाम का बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। तो ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, आउट गोइंग होते हैं। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं। हैप्पी, पॉजिटिव, चेयरफुल होते हैं। ये सारी क्वालिटी जब रहेगी तो चेयरफुल भी रहेंगे, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मैं अपना एक बात बताता हूँ, शेयर करता हूँ अपनी। जब मैं बीएड कर करके निकला था तो अपने प्रिंसिपल से हमने पूछा था कि सर मैं तो अब जा रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे कोई टिप्स दें ज़िंदगी को जीने का। तो रुक गया। उन्होंने यही एक सेंटेंस कहा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा था कि अनवरुल, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। यू सी ए सिल्वर लाइनिंग इन द डार्केस्ट क्लाउड। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। एवरी डार्क क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग्स। तो ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना चाहिए आदमी को, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जब ये दोनों होगा तब आप हैप्पी और चेयरफुल भी होंगे। याद रहे, हर चीज़ में नेगेटिव थिंकिंग नहीं, हर खराबी में एक अच्छाई छुपी होती है। और उसके बाद सोशेबल होंगे। डोंट ड्वेल ऑन प्रॉब्लम्स एंड पॉन्डर। मसले पर वो बैठ करके सोचते नहीं रहते हैं, ड्वेल नहीं करते। ड्वेल माने विश्वास, वहीं पर पड़े हुए हैं, उसी पर थिंकिंग करें नहीं, वो बढ़ करके उसमें काम करते हैं, उससे आगे बढ़ कर रिस्क टेकर होते हैं। अगर रिस्क टेकर नहीं होते तो कोई साउथ पोल नहीं जाता, कोई नॉर्थ पोल नहीं जाता। रिस्क टेकर थे तो माउंट एवरेस्ट पर चले गए। रिस्क टेकर था वास्को डी गामा जो किया, रिस्क टेकर था कोलंबस जो उसने किया। तो ये रिस्क टेकर होते हैं। उसके बाद मेक ए स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में नहीं टाइम लेते हैं लोग, ये प्रोलॉन्ग नहीं करते डिसीजन को। दे आर ए फाइन डिसीजन मेकर्स। और इनोवेटिव होते हैं। बहुत सी चीज़ें जो इन्वेंशन में आ जाई हैं वो एक्सट्रोवर्ट लोगों की भी बहुत बड़ी देन है। उसके बाद आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है सीक वैरायटी। वो हर चीज़ में एक नई चीज़ देखना चाहते हैं। एक्सट्रोवर्ट नई चीज़ देखना है, पुरानी ही चीज़ों को, हैकनीड आइडियाज़ को लेकर के और ऑब्सोलेट आइडियाज़ को लेकर के ढोते फिरते नहीं हैं। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज सर्किल्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं इनके। इनका फ्रेंड का नेटवर्क जो है कि नहीं, ये इनमें क्वालिटी होती है कि दे मेंटेन लार्ज रिलेशनशिप, मेक आउट न्यू फ्रेंड्स ईजिली, हैव लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस। के जान पहचान वाले बहुत होते हैं। वो व्यक्ति जो रोड में निकले और हर तरफ से उसको मिलने वाले मिले, कि कोई हाय हेलो कहे, कोई सलाम, कोई प्रणाम करने वाला हो, और कोई बिजा पूरे भीड़ से निकल गया, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं हो,
तो वो आप समझ लें कैसा व्यक्ति हो सकता है। तो इन ए नटशेल अगर मैं कहूँ तो ये लोग फियरलेस होते हैं, बोल्ड होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, आउट गोइंग होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जो एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं, इन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करें। माय डियर व्यूअर्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन इंट्रोवर्ट, who are introvert and what is shyness and all that. Watch my full video, like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.